रसोई गैस के दाम जो 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया, और टमाटर तक के दाम जो 50 रुपए में मिलता था 250 रुपए में है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारे लोग आज सड़कों पे उतरे हैं, क्योंकि हमारे लोग सिर्फ टैक्स देने के लिए नहीं है, सुविधा लेने के लिए भी है। हमारे लोगों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही। कांग्रेस हमेशा ही जो जनहित के मुद्दे हैं वो उठाती है, और बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति करती है, आपस में लड़ाने की बात करती है। कांग्रेस जोड़ने की बात करती है, बीजेपी तोड़ने की बात करती है। मोदी सरकार, मोदी सरकार। आह्वान करते हैं कि ये कोई किसी पार्टी का प्रोटेस्ट ना समझ के, ये कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की पार्टी है। सारे लोग इहदे नाल आउण, सारे लोग मिलन ताकि बीजेपी नूं जड़ों खड़ा जाए। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। बिजली का बिल, बिजली का बिल, बिजली का बिल, बिजली का बिल। बीजेपी, बीजेपी, तख्त बदलता प्रशासन इन्होंने परेशान करके रखा हुआ है। आप लोगों ने देखा किस प्रकार हमारे लोग जो हैं आज बिजली के भारी भरकम बिलों से तंग हो चुके हैं। ये तख्तियां लेके हम लोग यहाँ पे आए थे। हमारे डेली वेजर्स पे लाठी चार्ज किया जा रहा है। जब भी वो अपनी डिमांड उठाते हैं, उनके जो आंदोलन है उसको लाठी के जोर पे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और रसोई गैस के दाम जो 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया, और टमाटर तक के दाम जो 50 रुपए में मिलता था 250 रुपए में है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारे लोग आज सड़कों पे उतरे हैं, क्योंकि हमारे लोग सिर्फ टैक्स देने के लिए नहीं है, सुविधा लेने के लिए भी है। हमारे लोगों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही, सिर्फ उनको टैक्स दिए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी की बात की गई थी कि स्मार्ट सिटी दी जाएगी, लेकिन स्मार्ट सिटी से पहले स्मार्ट मीटर कैसे आगे? आप हमारी सिटी को स्मार्ट बनाइए, फिर स्मार्ट मीटरों को लाइए। ये आपके स्मार्ट मीटर, ये आपके प्रीपेड मीटर नहीं नहीं चलेंगे। ये सरकार सिर्फ आम जनता का जो ध्यान भटकाने में लगी हुई है, और ध्यान किस तरह से भटकाया जाता है इस सरकार को काफ़ी अच्छी तरह से आता है। मणिपुर की घटना पे इनका कोई ध्यान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद कॉग्निजेंस ले रहा है कि हमारी जो महिलाएं हैं सुरक्षित नहीं है। जब आपने सरकार बनाई थी सबसे पहले आप महिला सुरक्षा की बात करते थे। आज महिलाएं को, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो हमारी ये जो मणिपुर की महिला जो एक करगिल का योद्धा था उसकी बीवी थी, जिसने कहा कि हाँ मैंने तो पूरे देश की जो है सुरक्षा की, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मैं अपनी रक्षा नहीं कर सका। उन तमाम बातों को लेकर कांग्रेस आज धरने पे और प्रदर्शन पे आई है, और इस सरकार को जगाना चाहती है कि ये जो कुंभकर्ण की नींद सोए हैं ये जाग जाएं, और हमारी जो माताओं की, हमारी बहनों की रक्षा करे, जो इनका दायित्व है। अन्यथा ये इस्तीफे दे और अपने घर को चले जाएं। कोई भी मुद्दा जो है वो नॉर्मल नहीं होता। जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है वो सबसे ऊपर होता है। आज जनता को किस चीज़ के, आज हमारे युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। क्या युवा रोजगार ना मांगे सरकार से? क्या ये मुद्दा बिल्कुल जो है ढीला मुद्दा, और इसको आप निचला मुद्दा कहते हो? युवाओं को रोजगार चाहिए। हमारे ये जब से 370 तोड़ी है, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे जो छात्र हैं उनको कॉलेजों में वो एडमिशन नहीं मिल रही। उनको जो है एंट्रेंस देने के लिए बाहर की स्टेटों में जाना पड़ रहा है, और 4-4 दिन सड़कों पे सोना पड़ रहा है, फुटपाथ पे सोना पड़ रहा है। क्या ऐसी सरकार की कामना की थी हमारे लोगों ने? आज आप देखिए जो पुल बनाए थे, सारे पुल एक ही पानी की बरसात में सारे बह गए। और ये जो इतनी बड़ी करप्शन हुई थी, क्या इसकी कोई जांच बैठी? क्या इसकी किसी ने जांच करवाई? क्योंकि आज जांच इसलिए मांगी जा रही है कि ये जो पुल बने थे जनता के पैसे से बने थे। इन्हें भाजपा वालों के घर से पैसा नहीं आया था, ना ही एलजी प्रशासन के घर से आया था। हमारे जनता का खून चूस के जो पैसा जीएसटी के माध्यम से, जो पैसा बिजली के बिल बढ़ाकर, जो पैसा गैस सिलेंडर की सब्सिडी को खत्म करके लिया था, उनसे ये पुल बने थे। और आज हम पूछना चाहते हैं कि ये किस प्रकार बह के महंगाई इस वक्त, इतनी महंगाई इस वक्त हो गई है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 370 ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ 35 ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ
इस जम्मू वाले लोगों को है, कश्मीर के बाद लोग पूछणगे। अज की डेट च कठुए पर इन्ना प्रैशर है, लखनपुर तो लैके तुसीं जम्मू तक जाओ, तुहानूं बाहर के लोग लभणगे, पता नहीं किहड़े विदेशी लोग इत्थे घूम रहे, इनको पता नहीं लग रहा। मैं समझदा कि सरकार जिहड़ी है ना ये सुन रही है, ये गूंगी ते बहरी सरकार है, ना ये सुनती है, ना ये बोलती है, ना ये काम करती है। और ऐसी सरकार जिहड़ी है, सिलेंडर का भाव देखो, पिछले दिनों 400 ही 2 साल पहले, अज 1250 हो गया। सरियां तेल 60 रुपये किलो ही, अज 200 रुपये किलो हो गया। टमाटर तुसीं पिछले दिनों देखे 100 रुपये किलो बिके। मैनूं लगता नहीं है कि आम गरीब आदमी की जिहड़ी ना हालत की दी है कि लोग जिहड़े त्राही माम हो गए, और उसका नतीजा कि लोग सड़कों पर और अज गल करने वास्ते उतरे जिहड़ा अनएम्पलॉयमेंट का मसला है, और खास करके जिहड़ा गैस का मसला है, बिजली का मसला है, और प्रॉपर्टी टैक्स का मसला है, इन्हां सारियां मसलियां पर अज असीं इस चीज़ नूं उसी गल करके प्रोटेस्ट रखिया, ताकि इस गल का लोगों को असीं आह्वान करते हैं कि ये कोई किसी पार्टी का प्रोटेस्ट ना समझ के, ये कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की पार्टी है। सारे लोग इहदे नाल आउण, सारे लोग मिलन, ताकि बीजेपी नूं जड़ों खड़ा जाए, ताकि इस देश नूं आराम नाल लोग निजात नाल रह सकन। की सोच में और बीजेपी वालों की सोच में, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ही जो जनहित के मुद्दे हैं वो उठाती है, और बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति करती है, आपस में लड़ाने की बात करती है। कांग्रेस जोड़ने की बात करती है, बीजेपी तोड़ने की बात करती है। जहाँ तक बात है 370 की और 35A की, कोर्ट में अभी जो केस जो है पेंडिंग है, उससे पहले ही इन्होंने ऐसी साजिश रची है जिससे ये बाहर की जो स्टेटों के लोग हैं वहाँ पे, जहाँ पे इनको बसाया जा रहा है, गवर्नमेंट लैंड को उनको 5 मरले कहीं की दी जा रही है, और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको जगह दी जा रही है। आम लोगों की जो बात ये है कि आम लोगों के मुद्दे जो महंगाई होगी, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है, कांग्रेस उनकी बात कर रही है। बिजली के बिल हों, चाहे गैस सिलेंडर के बिल हो, चाहे पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हों, उन सभी मुद्दों को लेकर आज हमारा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से जहाँ पे कठुआ में प्रोटेस्ट था, इन्हीं बातों को लेकर हम लोगों को बीच में जाएंगे और लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार जो है, ये आम लोगों के जो जनहित के मुद्दे उनको छोड़ के उनके ऊपर बात ना करके, लेकिन धर्म की राजनीति के ऊपर, मंदिर मस्जिद की राजनीति और आपस में लड़ाने की और भेदभाव की राजनीति करती है। यही बीजेपी का जो पॉलिसी है। और पंचायत के और लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, उसी में पता चल जाएगा। उसके बाद जहाँ पे हम कितनी देर से सभी अपोजिशन पार्टियाँ जो चिल्ला रही हैं कि जहाँ पे असेंबली के इलेक्शन कराए जाएँ, लेकिन जो जहाँ तक बात है 2024 की, लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, और इनको लोग जो है वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो इन्होंने तानाशाही रवैया अपना के रखा हुआ है लोगों के बारे में, उनको ऊपर ये बिल्कुल लोग इनको करारा जवाब देंगे।